अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज की वर्ल्ड कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे स्पॉन्सर किया है यूफोन 4G और डेल टेक्नोलॉजी MNP, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स जैज कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड कफीला रेस्टोरेंट। क्या खाना है और क्या खेली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज, जबरदस्त। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रन चेस करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया, वर्ल्ड कप की तारीख रकम कर दी। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सारे दिन अगर हम देखें तो फिर डरे हुए सहमे हुए बैठे रहे थे जिस तरीके से हमारे बॉलर्स की पिटाई हो रही थी, लेकिन जिस अंदाज से पहली 2 विकेटें इंक्लूडिंग बाबर आजम गिरने के बाद पाकिस्तान ने रन चेस किया वो लाजवाब था। एतमाद के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 ओवर से ज़्यादा बचा के भी गई और अपना तारीख साज टोटल हासिल करने में कामयाब हुई। 344 रन आज बोर्ड पर सजाए थे। अगर देखें तो श्रीलंका ने, ऐसा लगता था कि ये टारगेट पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा क्योंकि चेस करने में थोड़ी सी मुश्किल हमने रिसेंट पास्ट में देखी। देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अपना मोरल जो था एशिया कप में इंडिया के मैच की शिकस्त के बाद बिल्कुल हमें डिफरेंट दिखाई दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने जो आज रन चेस किया और सब लोग यही बात कर रहे थे कि 14 तारीख को अहमदाबाद में जो पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा खेला जाएगा, उस टाकरे से पहले ये मैच मोमेंटम बनाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और वाकई में हमने मोमेंटम हासिल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमने जो रन चेस किया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ किया, हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में आज तमाशाई जितने आए होंगे वो बहुत खुश होके गए होंगे क्योंकि जितने छक्के चौके आज लगे, जो वो चाहते थे वो हुआ और शायद जो वो चाहते थे वो ही हुआ। जितनी सपोर्ट हैदराबाद दक्कन में हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए देखी, एक एक रन के ऊपर वो जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया में मोहब्बतें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भरपूर मिल रही हैं और अवाम वैसे भी बहुत प्यार करती है इंडिया की। ये मैं पहले भी बात आपको कह चुका हूँ। सिर्फ खैर चले, अभी आज कोई सियासत की बात नहीं होगी, आज तो फिलहाल बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार फतह की। और मैं लाजमी तौर पर जो है वो क्रेडिट दूंगा आज मोहम्मद रिजवान को। आज मोहम्मद रिजवान ने एक एज ए बैटर का रोल प्ले किया कि जिन्होंने ना सिर्फ खेला मुश्किल कंडीशन में, बल्कि एक ऐसे ओपनर को भी, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था, अब्दुल्ला शफीक को जो वो लेके चले हैं साथ में, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर था। क्योंकि जिस वक्त वो रन बॉल खेल रहे थे, ओवर में 5 रन बना रहे थे, 4 रन बना रहे थे, तो उस वक्त भी ये एहसास हो रहा था कि आप इंटेंट दिखाई नहीं दे रही है, वो इरादा दिखाई नहीं दे रहा है कि आप कितना बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक पाकिस्तान की कामनेस थी उस जगह पे और पाकिस्तान ने वो जो पार्टनरशिप डेवलप की थी तीसरी विकेट के लिए, आई थिंक वो मैच को फिर बिल्कुल पाकिस्तान के हक में मोड़ती चली गई। और उसमें अब्दुल्ला शफीक वेरी वेल प्लेड, शानदार बैटिंग अब्दुल्ला शफीक की। बहुत सारी तालियां ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के ओपनर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और रिजवान आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा तालियां हैं कि आज जो आपने इनिंग खेली है, लाजवाब इनिंग खेली है और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब हो गया वर्ल्ड कप की तारीख का। बहुत ही चीज़ें आज के मैच में जो हमारी बैटिंग की, तो खैर यहीं पर ही कहानी पूरी हो जाती है जो आज उन दोनों ने बैटिंग की। लेकिन हमारी बॉलिंग, क्योंकि 2 सेंचुरियां हमने देखी कि श्रीलंका की जानिब से भी बनी और एक फेज़ ऐसा भी था कि जब 20 से 30 ओवर के दरमियान में जब श्रीलंका की टीम बैटिंग कर रही थी, ये तो हम आखिरी ओवर्स में देखते हैं, लेकिन 20 से 30 ओवर के दरमियान भी 100 रन स्कोर किए थे श्रीलंकन बैटर्स ने। और आज जिस तरीके से मैंडिस खेले, कुशाल मैंडिस वेरी वेल प्लेड, शानदार बैटिंग, क्या क्लीन हिटिंग आज कुशाल मैंडिस की जानिब से देखने को मिली। दूसरी सेंचुरी भी बहुत ही ज़बरदस्त थी समारा विक्रमासिंघे की, 108 रन मैडन सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। आज अब्दुल्ला शफीक की भी मैडन सेंचुरी थी और वर्ल्ड कप की तारीख में इंडिया के ग्राउंड पर पहले बैटर बन गए कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर की वर्ल्ड कप में। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तारीख रकम हुई। लेकिन हमारी बॉलिंग के हवाले से क्या कुछ सवालात हैं इस पिच के ऊपर? तो खैर शायद अगर 375 रन बनते तो वो भी चेस होने की ऐसा लग रहा था कैपेसिटी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी श्रीलंका के कई बॉलर्स बिल्कुल नए हैं। हमारे बॉलर्स दुनिया भर में एक नाम रखते हैं, एक मकाम रखते हैं, एक पहचान रखते हैं। उन्हें अगर वर्ल्ड क्लास करार दिया जाता है तो इस वजह से करार दिया जाता है कि वो वर्ल्ड में, दुनिया में जैसी भी कंडीशन होगी वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट डालने में कामयाब होंगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हम शाहीन शाह अफरीदी से कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी हमारा चैंपियन बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है,
कहाँ पे लैग कर रहा है। आज थोड़ी सी ये भी हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि शाहिनशाह अफरीदी ने जब से रोहित शर्मा को बोल्ड किया था एशिया कप के मैच में, आप उसके बाद से देखें शाहिनशाह की बॉलिंग या तो थोड़ी सी मैं क्या तबसरा, लेकिन मैं सुन रहा था थोड़ी सी जान ज़्यादा लगा रहे हैं, थोड़ी अपनी जो बेसिक पे गेंद आते थे इतनी जल्दी राउंड द विकेट आ जाते हैं वो। हालांकि वसीम अकरम भी राउंड द विकेट आके गेंद किया करते थे, लेकिन वो आखिरी के ओवर्स में आते थे। वो तकरीबन पहला स्पेल तो सारा ओवर द विकेट करते थे, और शाहीन ओवर द विकेट से राउंड द विकेट आ रहे हैं। हसन अली नया बॉल उनसे बेहतर कर रहे हैं, जो शाहीन के बारे में मशहूर है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन नया बॉल करते हैं, लेकिन हसन अली उनसे बेहतर इस वक्त और विकेट टेकिंग ऑप्शन भी दिखाई दिए। पाकिस्तान की एक और बड़ी सक्सेस आखिरी 10 ओवर थे कि जहां पे पाकिस्तान ने सिर्फ 61 रन दिए, और वही एक मेरे ख्याल पाकिस्तान को वो आखिरी 10 ओवर, पहले 40 ओवर श्रीलंका के नाम थे, वो जो आखिरी 10 ओवर थे वहां से पाकिस्तान के हाथ में थोड़ी सी ग्रिप इस मैच की आना शुरू हुई थी। आज के मैच पे बात करेंगे क्योंकि आज जो दूसरा मैच खेला गया था धर्मशाला में, वहां इंग्लैंड की टीम डिफेंडिंग चैंपियन बहुत ही डिफरेंट मूड में दिखाई दी, जिन्होंने आज 364 रन बोर्ड पे सजा दिए। डेविड मलान 140 107 गेंदों पर उन्होंने स्कोर किए विद 16 फोर्स एंड 5 सिक्सेस विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 130.84। इसके अलावा अगर मैं देखता हूं तो 82 रन जो रूट के बहुत ही शानदार, और वो भी 68 गेंदों पे दिखाई दिए। बंगाल टाइगर्स बहुत ज़्यादा मज़ामत नहीं कर सके, 227 रन पर आउट हुए और 137 रन से ये मैच जीतने में कामयाब हो गए इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को आज फतह हासिल हो गई। पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बात तो होगी आज अपने मैच पे, क्योंकि आज हमने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट फतह थी अपने मोमेंटम को इस वर्ल्ड कप में कायम रखने के लिए, क्योंकि अगला मैच इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अपने आपके जो दोनों तगड़े मैच हैं वो इस मैच के फ़ौरन बाद आ रहे थे। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, आई इनकी बड़ी ज़बरदस्त मानी जाती है क्रिकेट पर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, एक टीम के कैप्टन भी रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स इनके साथ खेले, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियाँ अंजाम देने वाले शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, इनका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में 350 रन की इनिंग खेली, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे, अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं सके, लेकिन एक बड़े डिपार्टमेंट को लीड किया, कई डबल सेंचुरीज भी अपने कैरियर में, शानदार कैरियर में स्कोर की। राशिद इसरार भाई हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे, आज खामियां बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज ये जो बड़ा हदफ हमने हासिल किया है बाबर के आउट होने के बाद, इमाम के आउट होने के बाद, बाबर बड़े मैचों में नहीं चल रही, मैं आपसे आगे सवाल करूंगा। मेरा अभी सवाल यह है कि ये पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को कहाँ लेके जा सकता है इस वर्ल्ड कप में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबको बहुत मुबारक, पूरी कौम को बहुत मुबारक कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का दूसरा मैच जीता। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता पहले पाकिस्तान की पहले ही सबसे पहले बॉल गिरे हुए पाकिस्तान की गुड लक ये हुई कि श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग कर ली, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गुड लक थी। अच्छा, फिर श्रीलंका की गुड लक क्या हुई? श्रीलंका की गुड लक ये हुई कि तो एक आउट होने के बाद मेरे ख्याल में दूसरा इन्होंने कैच छोड़ा पॉइंट पे है, बहुत आसान कैच। इमामुल हक ने उस वक्त 19 रन पे थे सर मेंडिस, और 36 पे एक आउट था उस वक्त श्रीलंका का। तो वो श्रीलंका की गुड लक थी। वहां से श्रीलंका फिर कहां पे पहुंची? 344 रन पर, वो श्रीलंका की गुड लक थी। अच्छा, अब आते हैं जैसे पाकिस्तान टीम पे। देखिए, मैं इससे पहले भी हर प्रोग्राम में तकरीबन एशिया कप से क्या कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर के 1 2 3 रन्स करेंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है रन्स चेस करने में। अच्छा, और जिस तरीके की इंडिया की विकेट्स हैं और वहाँ की वो हैं, कोई मतलब आप देख लें, दो टीमों ने मेरे ख्याल में पहले बैटिंग करी, वो दोनों ही मैच आ गए। अच्छा, फिर इसमें आज इंग्लैंड मैच जीता सर पहले बैटिंग करके। चलें, मैं वो मैच नहीं देख पाया था ना, आज की बात है। हाँ, नहीं, मैं इससे पहले वाले उसकी। अच्छा, दूसरी चीज पाकिस्तान के बॉलर्स ने, आप ये देखें, आपने वो बात अपने इंट्रो में कह दी, लास्ट के 10 ओवर में जो पाकिस्तान ने गेंद आउट करे और रन्स
दिए 61 रन, उसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा मैच में आई। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि एक स्टेज पे कि पाकिस्तान 380 390 रन कर देगा। तो मैं फिर कहूँगा वेल बोल्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखें इन पिचेस पे बहुत मुश्किल है, इस पिचेस पे रन रोकना और आउट करना बहुत मुश्किल है। आप अगर जैसे अभी हम इंडिया की बड़ी बात कर रहे हैं कि इंडिया के स्पिनर्स अभी आएंगे, अभी बाहर निकलेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, फिर हम अपने आप को सबसे स्पिनर्स को अपने इतना हाई रेट नहीं कर रहा है। हमसे कहा जा रहा था अभी इस मैच से पहले कि श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग हमसे अच्छी है, लेकिन वो भी इतने रन्स खा रही है। इवन के अभी आपकी कौन सी टीम, न्यूजीलैंड भी इतने रन्स खा रही है। तो ये है कि बस पाकिस्तान की बैटिंग ही, मतलब जिस कंडीशन में और जिन पिचेस पे मैच हो रहे हैं, हर टीम आप इस बॉलिंग से, स्पिन बॉलिंग से मुतमईन है? मैं देखो, मैं नसीब में फिर अपनी मेमोरी लेके जाऊंगा। मैंने तो न्यूजीलैंड के श्रीलंका के मैचों से भी क्या बोला था, अगर इसी तरह हमारे स्पिनर्स और हमारे बॉलर गेन करते रहेंगे तो मैं तो वेल बोल्ड कहता रहूंगा। तो अच्छा, और हर टीम, जो भी टीम जीतेगी 90%, वैसे तो क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते, वो चेस करके ही जीतेगी। हाँ, बॉलिंग से जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बैटिंग से ये मैचेस जीते जाएंगे। वैसे अभी हमने कोशिश की थी पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आसिफ इकबाल साहब से बात करने की, वो जल्दी सो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक पैगाम ये दे देना कि पहले माजी में पाकिस्तान की बॉलिंग मैचेस जिताया करती थी, अब पाकिस्तान की बैटिंग मैचेस जिता रही है। तो ये आसिफ इकबाल साहब के कमेंट्स थे हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, और हमने भी आपको बहुत ताख़ीर से याद किया। राशिद भाई, ये जो सूरत हाल दिखाई दे रही है पाकिस्तान की, जो आज के मैच से पहले और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के बाद, कोई बहुत खुशफहमी में मुब्तला नहीं है। अभी बहुत मैचेस खेलने हैं, अगले दोनों मैच आपके बहुत तगड़े आ रहे हैं, लेकिन आज की फतह कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एतमाद देगी जो थोड़ा सा खो गया था। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप। शुएब ने बड़ी अच्छी बातें की, और ये जो विकेट्स हैं सारी बैटिंग विकेट्स हैं, इस पर लंबे स्कोर होंगे जी। और पाकिस्तान ने आज शानदार फतह की, इसकी सबको मुबारकबाद। और श्रीलंका ने जो स्टार्ट लिया था आज, उनके जो खुशहाल थे, उन्होंने सेंचुरी बनाई, उसके बाद सदेरा ने सेंचुरी बनाई, और आकल लांका उन्होंने 50 बनाए, जिसकी वजह से श्रीलंका ने 340 का हदफ स्कोर किया। और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है थोड़ी लैग कर रही है, जो आपने पहले भी कहा कि आफरीदी जो है ना, उनका चलना बहुत जरूरी है। आफरीदी और हारिस रऊफ खास तौर पर, हसन ने अच्छी बॉलिंग की आज, काफी बेहतर बॉलिंग की, और हमारे स्पिनर जो हैं उन्होंने भी, इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से हमने उनको फिर भी आखिरी जो 10 ओवर से उसमें इफ्तिखार की बॉलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। राशिद भाई, जो अभी आपने बात कही, इफ्तिखार ने जो दरमियान में आके बॉलिंग की है, एक वक्त ऐसा भी था कि 23 ओवर से 28 ओवर के दरमियान में जो 6 ओवर के फेंके गए थे, उसमें 50 रन बने थे, और 3 ओवर इफ्तिखार ने किए थे और सिर्फ 11 रन दिए थे। जो उससे पहले 45 रन बने थे, उनमें सिर्फ 6 रन इफ्तिखार ने दिए थे। 45 में से 5 ओवर में जो इफ्तिखार ने 2 ओवर किए थे, तो वो जो दरमियान में उन्होंने रन रोके थे, वो भी एक मोमेंटम बना हुआ था उस वक्त श्रीलंका का। बस यही होता है ना, जितना आप रन कम देंगे, बीच में इफ्तिखार ने माशाल्लाह से बहुत इम्प्रूव किया है और बहुत अच्छी दिमाग से बॉलिंग की, और काफी कंटेन किया इनको। और ये पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो कि इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो पहले 211 में आयरलैंड ने हराया था इंग्लैंड को शायद, तो उस वक्त ये 329 था। अब पाकिस्तान ने 344 बनाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है तोड़ा है, काफी अरसे बाद, 12-13 साल। पाकिस्तान तो 265 से ज्यादा कभी चेस ही नहीं कर सका था, अगर देखें तो पाकिस्तान ने तो आज कमाल कर दिया। हमारा हाईएस्ट चेस 265, 263। बस ये देखें ना, अब्दुल्ला शफीक की शानदार, जो मैं कब से आपसे कह रहा था। जी, अब्दुल्ला शफीक पे आपने बहुत जोर दिया था राशिद भाई, बिल्कुल। तो आप ये देखें ना, फर्क पड़ जाता है। जो शुएब ने भी कहा कि मैं भी यही कह रहा था, 1 2 3 जो है वो चलना बहुत जरूरी है। मगर आज जो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि बाबर और इमामुल हक ने जो है ना बहुत रेकलेस शॉट खेले, और जिसकी जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से हम प्रेशर में आ गए। क्योंकि भाई, ये जो बात अभी राशिद भाई ने जो पॉइंट रेस किया, मैं
ये जो दोनों इमामुल हक को एक मसला बन गया है, उनको अगर ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप शॉर्ट पिच गेंद करें तो उसको पुल करने जाते हैं, जो एज लगने था वो बॉडी वाली गेंद नहीं मार रहे हैं, बाहर की गेंद मार रहे हैं थोड़ा सा। और बाबर तो वो मेरे ख्याल बैड लक ही कहेंगे, वाइड बॉल चेस कर गए और बल्ला चल लग गया, हालांकि पैड से भी खासी बाहर गेंद थी वो तो एक। लेकिन बाबर बड़े मैचों में रन हो नहीं रहे। देखिए आज के मैच में बहुत सारे लोग बात कर रहे थे बाबर वर्सेस श्रीलंका, क्योंकि बाबर ने मोमेंटम लाना है टीम का। देखें, बाबर टीम का कप्तान है, फिर बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, रेटिंग में नंबर 1 प्लेयर है, और जिस टाइप की ये पिचेस हैं और जिस टाइप की पाकिस्तान की टीम को उसकी बैटिंग की ज़रूरत है, उसका 10% भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब काफ़ी टाइम हो गया, एक बड़ी उसने इनिंग्स के लिए, उसके बाद तकरीबन मेरे ख्याल में नेपाल वाली बात कर रहे हैं। हाँ, नेपाल के बाद उसने कोई इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। अगर मेरे ख्याल में वैसे देखा जाए तो टोटल 100 रन भी नहीं होंगे, तो इसको अभी फॉर्म में आ जाना चाहिए बाबर को। और जहाँ तक देखें इसकी इमाम की बात है, देखें इमाम के साथ 2 चीज़ें, एक मैं उसकी फेवर में भी जो है फैक्ट है वो बोलता हूँ, और एक जो वो मिस्टेक कर रहा है वो। देखें इमाम ने जितने भी रन्स करे ना, आप ये देखिएगा, जब तक फ़कर उसके साथ रन्स करता था तो इमाम वहाँ लंबी इनिंग्स को कैरी कर जाता था। तो ये तो एक उसकी वो थी। अब जब से फ़कर आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, फ़कर रन्स नहीं कर रहा, तो ये सारा प्रेशर, एक तरीके से प्रेशर क्या मतलब, अब उसकी जिम्मेदारी आ गई थी इमाम की। सर अगर एक बैटर मैं पूरी वो कर दूं, इमाम की जिम्मेदारी आ गई थी, यहाँ इसको रन्स करना चाहिए था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि देखें अभी हमारे जो कुछ शायद आपको याद होगा, आपने भी वो चीज़ बड़ी अच्छी पॉइंट करी थी, या अगेंस्ट किसके मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के यहाँ 61 रन्स की इनिंग्स खेली थी इसने, उसमें भी 2-3 कैच छूटे थे, और आपने इसको पॉइंट आउट, तो हमारे एक एक्स प्लेयर वहाँ कह रहे थे कि यार इसको रेस्ट दे दो। तो मैं एक चीज़ ये कहता हूँ, देखिए क्रिकेट में रेस्ट उस वक्त दिया जाता है वो भी स्पेशली फास्ट बॉलर को, जब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाए। अदरवाइज बैट्समैन को कभी रेस्ट नहीं दिया जाता। और इमाम पे अब अगर ऐसे ही रहा तो इमाम को नेक्स्ट मैच के लिए सोचना चाहिए। ये वाकई ये शुएब भाई का ये पॉइंट, और मैं थोड़े से स्टैट्स भी आपके साथ इमाम के शेयर करूंगा, और आपको पूरा मौका है शो का हिस्सा बनने का। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप आए, ज्वाइन करें, बात करें, आपके दिल में क्या है। एशिया कप से अगर हम इमाम की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस में 2 मरतबा उन्होंने 50 ज़रूर किए थे, लेकिन दोनों मैचों में उनके हाथों के कैच छूटे थे। उस कॉन्फिडेंस से हमें इमाम दिखाई नहीं दे रहे। और इमाम के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, इमाम अपने मुल्क में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। उनका जो रिकॉर्ड, अगर आपको आज उन्होंने 3000 रन मुकम्मल कर लिए, बहुत मुबारक हो। 67 मैचों में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। बाबर ने 68 मैचों में किया था, फ़खर ने भी 67 मैचों में किया ये कारनामा अंजाम, और हाशिम आमला ने 57 मैचों में सबसे जल्दी किए थे 3000 रन। थोड़ा सा स्टैट्स किया था। लेकिन अगर मैं इमाम की अपनी कारकर्दगी देख लेता हूँ तो नेपाल के खिलाफ 5 रन, एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ जब पाकिस्तान 190 कुछ चेस कर रहा था तो उन्होंने 78 किए थे 84 बॉल्स पे। 78 रन 84 बॉल्स पे उन्होंने स्कोर किए थे। उस वक्त जब पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि आप जल्दी चेस कर ले पाकिस्तान तो आपको आगे फ़ायदा पहुंचेगा, बारिशें हो रही हैं कोलंबो में। वो अपनी कंडीशन में, अपने मुल्क की कंडीशन में जो उन्होंने बैटिंग की थी वो 78 किया था, वही एक उनके एक रन थे। इंडिया के खिलाफ 9 रन किए। श्रीलंका के मैच में वो खेल रहे थे, अगले दिन फ़खर खेल गए थे, उनकी कमर में दर्द हो गया था। द नेदरलैंड के खिलाफ 15 रन किए हैं, श्रीलंका के खिलाफ 12 रन किए हैं। अगर फ़खर रन नहीं कर रहे तो शुएब भाई ने तो एक बात ये भी बोली कि इमाम पे प्रेशर आ रहा है फ़खर के रन ना करने का। वो कैसा प्रेशर है? अगर बाबर ने रन नहीं किए तो रिजवान ने रन किए ना। बाबर ने तो 2-3 मैचों में नहीं किया, 3 मैचों में रिजवान ने रन किया। अगर ये बात कह दें कि जी बाबर के ना करने की वजह से रिजवान पे भी प्रेशर आ रहा है, जिसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को मेरे ख्याल पूरा करने की जरूरत है। जो अभी पॉइंट रेज किया शुएब भाई ने बहुत अच्छा, कि इमाम क्यों नहीं आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो स्टैट्स बता रहे हैं राशिद भाई, तो फ़खर और अब्दुल्ला शफीक, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि दोनों कलंदर्स के 2 टाइटल के बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हैं। ये आज नसीम भाई, आज के बाद जो है वो ये फ़खर का चांस बनता नहीं है। अब देखे ना 10 इनिंग आप फेल गए। राशिद भाई एक मिनट, जरा एक लाइव कॉलर से बात कर रहा हूं, यही सवाल यहीं से आपसे पूछूंगा जी। लाइव कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। खालिद बात कर रहा हूँ, कैसे खैरियत से? कौन सा बात करें? मोहम्मद खालिद, कराची से। खालिद भाई कराची से। खालिद भाई ऑल आउट जाएं जनाब, वर्ल्ड कप और हम सब जाएं ऑल आउट।
जी क्या कहेंगे? देखिए नसीम भाई, जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये इमाम को अपना खेल खेलना चाहिए, क्यों इमाम अपने बैट से खेल रहा है, वो फखर के बैट से नहीं खेल रहेगा। अच्छा, मसला ये है अगर आप सिलेक्शन सही तरीके से करते हैं ना, अगर ईमानदारी से होता, इमाम की तो जगह ही नहीं है। फखर उसको आप कितना चार्ज देंगे? वर्ल्ड कप में सारी टीमें खेलने के लिए आई हैं, कोई बैठने के लिए नहीं आई है। स्कोर ज्यादा भी होगा कम भी होगा, कप्तान को चाहिए टीम को साथ लेके। जब कप्तान ही आपका कुछ नहीं कर रहा, आप उसको ये बता देते हैं कि वो नंबर 1 बैट्समैन है। भाई नंबर 1 बैट्समैन खेल के हुए हैं ना, तो अभी वर्ल्ड कप में जो लेके गए हैं उसको खिलाने के लिए लेके गए ना, उसमें तो कारकर्दगी दिखाए। जब आपका कप्तान बैकबोन है, जब वो ही नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? ये तो अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है। कीपर अच्छा खेल के चले गए, अगर वो नहीं करता, विकेट गिर जाती तो आप क्या करते? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कप्तान बैकबोन है आपकी, और जितना कप्तान का नाम है सारी दुनिया में और दुनिया में उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन अब एक टैग आ रहा है उनके ऊपर के बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं करते हैं। खालिद भाई देखे ना, सरफराज का साथ भी नाइंसाफी हुई। फिर आप आईपीएल खत्म कर देना, आईपीएल से आप नए लोगों को चांस क्यों देते हैं? आप नहीं दे रहे हैं ना उनके, ये तो गलत है ना। फिर ये आईपीएल खत्म करके सिर्फ जो सिलेक्शन अपनी मर्जी से लेके जा रहे, फिर वही लेते जाते रहे। क्लब क्रिकेट खत्म कर दे, डिपार्ट क्रिकेट खत्म कर दे, फिर अपनी मर्जी से खिलाते रहे फिर। नहीं, ये बात है, ये क्लब क्रिकेट वाकई में खालिद भाई बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई। जी आप बात कर रहे थे, और खालिद भाई की बात भी थोड़ी शामिल कर लीजिएगा इसमें कि कप्तान बैकबोन है हमारी, और कप्तान से बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं हो रहा। राशिद भाई अब ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बाबर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड हैं अभी, मगर ये है कि उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। एशिया कप में उनकी आप देख लें 2-3 जो पिछला एशिया कप और ये जो मैचेस हुए हैं, इसमें थ्रू आउट वो 6 में से 2 में स्कोर किया है, वो भी हल्की टीमों के खिलाफ। तो इनको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है वो आना पड़ेगा, और ये जो बड़े मैचेस आ रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खास तौर पर, अगर इसमें इन्होंने स्कोर नहीं किया 80 और 100, तो हमारी टीम जो है वो काफ़ी पीछे रह जाएगी। तो जहाँ तक आप इमाम की बात करें, तो हमारे पास और कोई चॉइस क्या है अब टीम में? हम फकर को लाना कोई ठीक नहीं है, जब वो दोनों अभी इमाम और ये अब्दुल्ला शफी अच्छा पैर है। आज उन्होंने बहुत गलत शॉट खेला, जो कि अमूमन जो उनको खेलना नहीं चाहिए था। अमूमन खेलते हैं, इससे पहले भी ये साइड मैच में भी इन्होंने ऐसे आउट हुए थे। तो इनको चाहिए जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलने, वरना ये है कि ये काफी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि साइम अय्यूब भी बैठा हुआ है बाहर। तो सर अभी वो तो उसको एशिया कप में नहीं लेके जा रहे हैं, बाहर बैठा हुआ है सर। अभी तो वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। राशिद भाई वर्ल्ड कप पे होगी बात, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो खालिद भाई की बात शुएब भाई से भी करनी है। बाबर बैकबोन है। ब्रेक के बाद वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज की वर्ल्ड कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन हमारे स्पॉन्सर्ड यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP और को स्पॉन्सर्स जैज कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड कफीला रेस्टोरेंट। जहूर भाई मिस कर रहे हैं आपको। कफीला के ओनर ज़बरदस्त हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, और आपकी कुर्सी यहाँ पर है जहूर भाई, आप आ जाएं, बस बहुत इंतजार हो रहा है। ज़बरदस्त फतह भी हो गई है यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। वैसे अगर जहूर भाई को टेलीफोन लाइन पे लें, कुछ उनसे इस जश्न में शामिल करने की प्रोडक्शन टीम कोशिश तो करें, अगर वो आ जाते हैं। वो एक तकरीब में वैसे इस वक्त राशिद शुएब भाई, मैं ज़रा आपकी जानिब आऊँगा। खालिद साहब जो बात कह के गए थे कि कप्तान, एक सेकंड, लाइव कॉलर आ गए, जरा उनसे बात करके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन जी जी जी, ऐसे मैं क्या खैरियत? अरे एहसन आप बताएं जनाब, मेरे हीरो, सब खैरियत है, तबीयत ठीक है आपकी? आप सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एहसन, बड़ा मुबारक हो यार, जबरदस्त मैच जीत गए आज। अल्लाह का शुक्र है, मैच बिल्कुल अच्छे तरीके से जीत गए हैं, और इनको अभी टॉप ऑर्डर के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? टॉप ऑर्डर के लिए तो उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनके लिए टॉप ऑर्डर से करना पड़ेगा बाबर भाई को। तो देखिए अभी इंडिया का मैच भी आ रहा है, उनको अभी इस तरह नहीं चलेगा, जल्दी आउट होकर जा रहे हैं। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा, ऐसा ना आवाज आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज। मैं बोल रहा हूँ बाबर भाई को थोड़ा काम करना पड़ेगा अपनी बैटिंग पे, क्योंकि देखिए इंडिया से भी मैच है हमारा, इस तरह काम नहीं चलेगा। इस तरह काम नहीं चलेगा, बाबर को काम करना पड़ेगा, एहसन का पैगाम आ गया। क्या करे बाबर बेचारा, वाइट बॉल पे आउट हो रहा है।
देखिए आराम से झेले, उनको आते ही मारने की लगी रहती है। बिल्कुल आराम से झेले, बिल्कुल समझ के, जैसे आज अब्दुल्ला शफीक ने खेला है, बिल्कुल आराम से, जहाँ बॉल समझ नहीं आ रही थी और बिल्कुल आराम से खेल लेते। बिल्कुल ठीक है। बॉलिंग को क्या हुआ है एहसन अपनी? बॉलिंग को भी काम करना पड़ेगा। देखिए ये नवाज को क्या हो रहा है, नवाज कितने रन खा रहे हैं, नवाज को क्या हो गया? नवाज रहे मेरे ख्याल है। नवाज को बिठा दें, कोई इसके अलावा कोई, अगर मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा कोई है तो उसको लिया। उसामा मीर, जी 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 जी, उसामा मीर को लाना चाहिए। ओके हसन, आपकी बात आ गई मेरे पास। थैंक यू वेरी मच हसन, बहुत बहुत शुक्रिया हसन। हमारे शो में भी आप आते रहते हैं, हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। शुएब भाई, बात ज़रा पहले बाबर पे हम कर रहे थे, बैकबोन है नो डाउट। बाबर ने यार इतने रन्स करे हुए हैं, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है और मतलब ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड्स उसके पास हैं। और मेरा जैसा आदमी अगर उसके बारे में कुछ कहे तो मेरे को भी वो होती है, लेकिन बाबर को रन्स करने चाहिए। ये इवेंट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना, वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, यहाँ हीरो बने। अभी जैसे देखें 3 लॉटरियाँ खुली हैं अभी पाकिस्तान में इस वर्ल्ड कप में। अब्दुल्ला शफीक की लॉटरी खुल गई, वो हीरो बन जाएगा। अभी क्या नाम था, सऊद शकील की लॉटरी खुली है, अभी रिजवान की लॉटरी खुली है। इंडिया में और वर्ल्ड कप में अगर आप रन्स करेंगे तो तब आप हीरो कहलाएंगे। और ये वो परफॉर्मेंस होती है जो लोग मुद्दतों याद रखते हैं। तो बाबर ऐसा प्लेयर है, लेकिन लेट ना हो, बाबर को अब स्टार्ट हो जाना चाहिए और रन्स करने चाहिए। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि हैदराबाद दक्कन के लोगों ने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पजीराई दी वो मायूस करके नहीं जा रहे। अपने फैंस को, अपने शायकीन को जो भरपूर अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए, प्यार मोहब्बत निछावर करते हुए दिखाई दिए, उनके सामने ज़बरदस्त पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खेल के दिखाया, अपने दोनों मैचेस जीते, ज़बरदस्त फतह यहाँ पर रही। राशिद भाई, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, अभी शुएब भाई इस पर बात कर रहे थे, थोड़ा सा शादाब और नवाज जब बड़ी टीम आ रही है रन ज़्यादा दे रहे हैं। चले अगर मैं ये छोड़ देता हूँ, ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिचेज हैं, लेकिन अगर आप एशिया कप में चले जाएं कि जहाँ पर स्पिनर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल रहे थे, वहाँ पर भी ये दोनों इम्पैक्ट नहीं डाल सके। कुलदीप भी आउट कर रहे थे और स्पिनर्स, श्रीलंका के स्पिनर वेलालेगे ने आउट किए थे वहाँ पे। अगर आज वेलालेगे नहीं चल रहे और शादाब नहीं चल रहे तो क्या ये दोनों बराबर के बॉलर हो गए? शुएब भाई की नज़र में तो हमारे स्पिनर ठीक हैं? नहीं, हमारे बस ये बिट्स एंड पीसेस वाले स्पिनर हैं। एक आध आउट कर लिया या इफ्तिखार उनसे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। और अब ये है कि कई मैचों में करके दिखाइए इफ्तिखार ने सर, एक मैच में नहीं। बिल्कुल। और आज बैटिंग बाबर तो आगा सलमान को ज्यादा यूटिलाइज करते थे, वो तो अगर आगा सलमान को हिट लग जाए तो इफ्तिखार को लाते थे। मैं एक बात बोलूं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट सर प्लीज। जी राशिद भाई, और पहले मैं ये आपको थोड़ा ऐड कर दूं, ये जो आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं ना, आज जो इनकी हारने की वजह, इनकी बहुत ही खराब फील्डिंग थी। इन्होंने मेरा ख्याल है कि 5 कैच गिराए, जिसकी वजह से बहुत आखिर में कैच गिराए। शुरू में तो 30 ओवर तक जो उनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड था, 35 ओवर तक, वो बहुत हाई था। हमारी फील्डिंग के बारे में बताएं सर। हमारी फील्डिंग, इमाम से कैच गिरा, अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा मुझे फील्डर में जितना क्विक एक बाउंड्री का फील्डर गेंद पे आते हैं, आज उनके हाथ से 2 मरतबा ऐसा हुआ कि 1 रन की जगह 2 रन बने, जो मैंने देखा, जहां तक मैच देखा था। तो कहीं ना कहीं हमारे फील्डिंग लैप्सेस दिखाई दिए आपको? जी बिल्कुल। वो तो आप देखें, इतना बड़ा मैच हो रहा है तो, और पहली दफा अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं तो प्रेशर तो होता ही है ना। तो इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है हमारी फील्डिंग। और हमारी ये जो टीम खेली है, और इसमें मैं समझता हूँ बिल्कुल इसी टीम को खेलना चाहिए। अब काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिवाय ये बस ये है, होप है कि बाबर जो है उनको स्कोर करना चाहिए और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इनको आना चाहिए। एक वर्ल्ड क्लास बैटर हैं ये, तो बगैर अगर ये सेंचुरी और ये स्कोर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान टीम के अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2 मैच आ रहे हैं, जिसमें अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो पाकिस्तान को काफी मुश्किलात हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज शुएब भाई, आज श्रीलंकन बॉलर्स ने 25 वाइड बॉल्स किए। जब थोड़ा सा क्रूशियल मौका होता था वो एक वाइड का चौका दे देते, जब थोड़ा सी क्रूशियल कंडीशन होती थी। तो ये जो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी श्रीलंका की, आगे आपको इतनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं मिलनी है। आप इनके सिर्फ एक थिकशाना ऐसे थे कि जिनके मैचेस की तादाद
थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी कोई बॉलर ऐसा इनका नहीं था कि जिसके मैचेस की तादाद 10 भी हो। तो उस लिहाज से उनका इनएक्सपीरियंस आज दिखाई दिया जब प्रेशर कंडीशन आई। आगे टीमों से ये वाले रन नहीं मिलेंगे आपको। देखिए मैं क्रिकेट की उससे बात कर देता हूँ। जो आपने लफ्ज़ प्रेशर बोला ना, वाकई जब स्पिनर्स पे प्रेशर आता है, और प्रेशर उस वक्त आता है जब बैट्समैन रन्स कर रहा होता है और पिच पे आपको कुछ नज़र ना आए, तो वो बॉल बचाने के लिए करता है। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये प्रेशर की वजह से वाइड बॉल होती है। इसमें मतलब जो एक्सपीरियंस बॉलर होते हैं अगर उन्होंने एक वाइड करनी होती है, जो एक्सपीरियंस होते हैं वो 4-5 कर देते हैं। तो ये पिच ही की वजह से होती है और ये प्रेशर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। ये जो आज वाइड बॉल्स भी थोड़ी सी ज्यादा हुई, यहाँ थोड़ा सा हमारा लक फैक्टर भी था राशिद भाई, क्योंकि जरा सा रन रेट बढ़ता था, एक वाइड का चौका मिल जाता था कहीं ना कहीं दरमियान में, और 3-4 ऐसे ओकेजन थे क्रूशियल टाइम के ऊपर जब हमें मिले। लक ने बहुत फेवर किया हमें, और हमें ये अब देखना होगा कि बाबर के अलावा हमारी जो आफरीदी हैं, ये जो ओपनिंग अटैक है, इनको हमें इंडिया के शुरू में 2-3 जरूर आउट करने पड़ेंगे ताकि वो प्रेशर में आए। वरना ये है कि आप आफरीदी बिल्कुल अच्छी गेंद नहीं कर रहे हैं, इनको थोड़ा जरा अपनी बॉडी लैंग्वेज और उससे जरा जान माननी पड़ेगी और इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। वरना यह है कि शुरू में हमने आउट नहीं किया तो हम तो वैसे ही पीछे हो जाएंगे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आउट करना अगले 2 मैचों में बहुत जरूरी है। अगले 2 मैचों के हवाले से प्लानिंग पे तो हमारी बात होगी, लेकिन आज के मैच पे शोएब भाई, आज डेविड मैलन 140 ऑन 107 बॉल, 82 जो रूट ने कर दिया। तो पिछला मैच जो उनकी टीम न्यूजीलैंड से लूज की थी, आज बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराकर उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। बताया कि पोटेंशियल वाली टीम है। देखिए मैं इस पे भी जो आपने सवाल करा जवाब, अभी मैं थोड़ा सा शाहीन की बॉलिंग पे आ जाता हूँ। देखिए लेकिन ये फिर इन पे बात नहीं कर पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ये आप पॉइंट रख लें, कल भी बात करिए, जल्दी से फिर खत्म कीजिएगा। देखिए पता क्या है, ये जो कंडीशन है और जितनी गर्मी है ना, उससे शाहीन को जो स्विंग मिलता था, जो सीम होती थी, वो चीज़ नहीं मिल रही। तो ये इसी तरीके की कंडीशन रही, तो थ्रू आउट एंड ऑफ द टूर्नामेंट तक उसके साथ ये प्रॉब्लम। सर मिचेल स्टार्क बड़ी अच्छी गेंदें कर रहा है। मैं एक बात कह रहा हूं सर, जो बात आप देखें, मिचेल स्टार्क से बेहतर हो गए थे। नहीं कह रहा मैं किसी को, मैं एक बात कह रहा हूं, शाहीन शाह अफरीदी उससे ज्यादा बेहतर हो गए थे, वो उससे ज्यादा बेहतर। अच्छा मेरी बात को आप एंड ऑफ द टूर्नामेंट तक ले जाना, इस पे डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक डिस्कस होगा। शोएब भाई, डेविड मैलन 140 को अच्छा नहीं कह रहा, और मैं ये क्या कह रहा हूं कि ये इसके साथ, शाहीन के साथ, ये थ्रू आउट एंड ऑफ द टूर्नामेंट तक ये तो फिर बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान को। जी दूसरी चीज ये कि डेविड मैलन ने 140 किया, बड़े मार्जिन से आज हराया, तो कमबैक डिफेंडिंग चैंपियन का कमबैक क्या मतलब, इसके लिए तो ये कोई 3-4 मैच, ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि उसके लिए वर्ल्ड कप फाइनल की, एज ए विनर भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो उसके लिए तो ये कोई मैचेस ही नहीं है। उसके लिए जो मैच हैं, ये जो 2-4 बड़े मैच हैं, और उसके मैचेस तो मेरे अपने हिसाब से स्टार्ट होंगे सेमीफाइनल से। तो ये तो कोई ऐसी हो, इंग्लैंड को आप सेमीफाइनल में पहुंचा चुके हैं। यानी 2 ही तो रह जाएंगे मैच, यानी 9 खेलने के बाद 2 मैच होंगे, तो मैच शुरू ही उनका सेमीफाइनल से होगा। मुझे बोलते हुए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर 19-20 हो गया, तुमने फिर पूरे 20 नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कि वो तो खेलेंगे सेमीफाइनल के बाद, उन्होंने कहा सबको हरा के पहुंच जाएंगे। मेरी अपनी ये सोच है, देखिए पहले टीम ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, अब आप हो गए, ऐसे ना हो शोएब भाई। अच्छा कल जो मैच खेला जाएगा राशिद भाई, कल इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान, जनाब इंडिया बहुत बुरी तरह जीतेगा। बहुत बुरी तरह जीतेगा, अच्छी तरह जीतेगा, बुरी तरह हराएगा। राशिद भाई, शोएब भाई कल के मैच के बारे में आप क्या कहते हैं? यार इंडिया, लेकिन मैंने कल इसकी भी अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग देखनी है कि वो कैसे करता है, लेकिन जीतेगा इंडिया। लेकिन अभी अफगानिस्तान की स्पिनर्स उस तरह परफॉर्म कर नहीं रहे। नहीं, वो उनके साथ वही प्रॉब्लम है, वो लंबी मतलब 50 ओवर के या 4 डे के 5 डे के बॉलर हैं भी नहीं वो। तो शादाब और नवाज हैं वैसे 10 ओवर के। यार शादाब देखें, शादाब ये सवाल है, ये सवाल कल के लिए छोड़ते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा है कि जैसे अभी 10 ओवर के उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 4 ओवर के ज्यादा बेहतर बॉलर हैं। हम 10 ओवर का बॉलर क्यों नहीं लेके गए? हमारा अबरार जो है वो रोज परसों भी जाके जो है वो हैदराबाद जिमखाना ग्राउंड में बाबर आजम को प्रैक्टिस करा रहे थे। तो एक जेन्युइन स्पिनर ये टीम वाकई में मिस कर रही है। उसामा मीर
अभी तो फिलहाल नहीं। आज आप मैच जीत गए तो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ते या नहीं छेड़ते वो देखना होगा, लेकिन ये सोच गलत है। जिसकी जहां जरूरत है वहां खिलाएं, भले चाहे आप इस पर बात होगी शुएब हबीब भाई बाद में। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार साहब, एंड वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आप अच्छा खेलेंगे, हम उतना ही आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपको सराखों पे बिठाने के लिए बैठे हुए। आज आपने वाकई में बहुत ही अच्छा मैच खेला। हम अपने बैटर से इतना बड़ा टारगेट इस ईज के साथ, इस आसानी के साथ चेस करना वाकई में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो आज आपने पूरी कौम को बहुत एतमाद दिया है, आपको भी मिला होगा, और ये एतमाद कौम दुआएं कर रही है आप बरकरार रखें वर्ल्ड कप में। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।